तो प्रिय स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 31 तक मैंने पिछले वीडियो में डाल दिए हैं, और आज जो है 32 से लेके और फिर आगे की ओर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, यह वह क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड ऑफिस ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछे हुआ है। तो आइए अब हम लोग इस पूछे हुए क्वेश्चन को फिर से करते हैं। ये क्वेश्चन सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, जैसा कि दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 32 में कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य है, इसका राइट आंसर है प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है 33 में कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बोहाइड्रेट का। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है। तो जो है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो न्यूक्लियस शब्द जो दिया गया है वह दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है आपको कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी जो है वर्ज्य पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अमोनिया में भी होता है, यूक्रिक अम्ल में भी होता है, यूरिया में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है आपको कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी विघटन होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, विघटन होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो अवायवीय श्वसन जो होता है वह होता है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 है, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा मोलस्का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 है कि अड़हुल किस प्रकार का फूल है। तो अड़हुल जो है वह द्विलिंगी है। क्या है, द्विलिंगी। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एंडोडर्म के द्वारा। एंडोडर्म के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खास करके यही क्वेश्चन से परीक्षा में बार बार आता भी है। तो क्वेश्चन दिया गया है आपको, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है।
तो वह संबंधित है उत्सर्जन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से। फिर क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि मनुष्यों में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। तो मनुष्य का जो वृक्क संबंधित है वह संबंधित है उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है आपको कि एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी और अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की एक जो है युक्ति है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपोहन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्शक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि खुला परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो वह पाया जाता है कॉकरोच में। राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कितना बार पूछा कोई ठिकाना नहीं है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे कॉपी में सभी क्वेश्चन को लिख करके और फिर इसे याद करने का काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीजन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैना केवा। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है पौधों में रसारोहण होता है। तो पौधों में जो रसारोहण होता है वह होता है जाइलम के द्वारा, क्योंकि जाइलम का ही काम होता है पौधे के सभी भागों में जल को पहुंचाना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश। यानी कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही पौधा अपना भोजन बना पाता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन से। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 53 में दे रखा है एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो एक मनुष्य में प्रकुंचन या अनुशीतलन दाब जो होता है वह होता है 120/80। अगर इससे कम और अगर ज़्यादा है तो हार्ड ब्लड प्रेशर माना जाता है और कम है तो लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 54 में है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। यानी क्वेश्चन नंबर 54 एक बार और सुन लीजिए क्योंकि कुछ भाग कटा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 72 बार। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन होता है यानी जड़ में, पत्तियों में, तना में। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पत्तियों में, यानी पौधों में जो श्वसन होता है वह पत्तियों के द्वारा होता है। भोजन भी बनता है तो पत्तियों के द्वारा ही पौधों का भोजन बनता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है कि निम्न में स्वपोषी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद से बना लेता है। तो अपना भोजन खुद से बनाता है पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन खुद से बनाते हैं। मछली नहीं, अमीबा भी नहीं, कीट भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में है हरे पौधे में पोषण की विधि है। तो हरे पौधे में पोषण की विधि जो कहलाता है वह कहलाता है स्वपोषी। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। इसी प्रकार से किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वायवीय। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है वह होता है आपको ऑप्शन नंबर डी यानी एलियम में। एलियम में यहीं पर भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जल हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 में दिया गया है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन जो होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी, लिस्मैनिया में भी, ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी में। इनमें से सभी में ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 12 से 20 दिन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 67 में है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वार कोशिकाएं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है 68 में कि वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट उत्तर है यानी पत्ती के स्टोमाटा में, और ऑप्शन नंबर बी भी इसका उत्तर है तना में मौजूद दरार के द्वारा। तना में मौजूद दरार यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्योंकि ए और बी यानी पत्तियों के स्टोमाटा में भी और तना में मौजूद
तना में मौजूद दरार, यानी दोनों, ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर बी दोनों इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ए और बी। इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 68 तक किए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से 2025 के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंटेड क्वेश्चन है। आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत अगर बुझाता है तो उस चीज़ को आप कमेंट में लिख सकते हैं।